हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस्की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, काला साया हॉरर स्टोरी। सालों पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गहरी पाट में एक पुराना कुआं था, जिसे गांव वाले काले साए का कुआं मानते थे। माना जाता है कि इस कुएं में एक आत्मा रहती है जो सिर्फ रात के तीसरे पहर निकलती है। यह कोई आम आत्मा नहीं थी, ये एक प्रेत था, भयावह जलता हुआ, अधजला चेहरा और आंखें ऐसी जैसे अंगारे। गांव वालों के अनुसार जो भी व्यक्ति उस कुएं के पास जाता वो या तो लौट कर नहीं आता या फिर उसकी लाश कुछ दिनों के बाद अधजली हालत में पाई जाती। धीरे धीरे लोगों ने कुएं की तरफ जाना ही बंद कर दिया। लेकिन ये था कि वह आत्मा केवल वहां नहीं बंधी थी, वह अब गांव के हर कोने में अपना साया फैलाने लगी थी। उसकी मौजूदगी में कुत्ते भौंकते, पेड़ कांपते और हवा में सड़ी लाश की गंध भर जाती थी। गांव में एक नया मास्टर आया था, विजय शर्मा, शिक्षित और नई सोच रखने वाला व्यक्ति। उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानकर उसने ठान लिया कि वह उस कुएं का सच सामने लाएगा। एक रात गांव के बुजुर्गों की चेतावनी के को अनसुना कर वह टॉर्च और कैमरा लेकर कुएं की तरफ बढ़ा। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में एक विचित्र सी सरसराहट थी। जैसे ही विजय ने कुएं के पास कदम रखा, उसकी टॉर्च बंद हो गई। वह अंधेरे में गिर गया। अचानक उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तू आया है मरने। अगले दिन विजय की अजली लाश कुएं के पास मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और शरीर की त्वचा झुलसी हुई थी। गांव में दहशत फैल गई। विजय कोई आम आदमी नहीं था, उसकी मौत ने सबको हिला दिया। अब गांव के बच्चों तक को सपनों में वो काला साया दिखने लगा। औरतें रोटियां बनाते समय जल जाती, पुरुष खेतों में बेहोश होकर लौटते और रात होते ही घरों की दीवारों से खून रिसने लगता। गांव में एक ही उपाय बचा था, तांत्रिक को बुलाना। महीनों की मशक्कत के बाद बनारस से एक वृद्ध तांत्रिक कपाल बाबा गांव पहुंचे। उन्होंने गांव की मिट्टी को चखा, हवा को सूंघा और आंखें बंद कर बोला, यह आत्मा बहुत पुरानी है, इससे धोखा मिला है और अब ये अपने हर धोखे का बदला ले रही है। बाबा ने गांव वालों को अगले अमावस्या पर एक यज्ञ की तैयारी करने के लिए कहा, लेकिन बाबा ने भी चेतावनी दी, अगर ये यज्ञ में कुछ भी विघ्न पड़ा तो ये आत्मा पूरे गांव को ले जाएगी। अमावस्या की रात आई। गांव के बीचों बीच हवन कुंड सजाया गया। मंत्रों की गूंज शुरू हो गई और बाबा ने तंत्र की सहायता से आत्मा को बांधना शुरू किया। पर तभी अचानक एक चीख गूंजी। गांव का एक लड़का यज्ञ स्थल के बाहर बेसुध पड़ा था। आत्मा ने अपने आगमन की सूचना दे दी थी। बाबा ने मंत्र तेज किए, अग्नि भड़क उठी और फिर एक काला धुआं पूरे गांव में फैल गया। बाबा की आंखें लाल हो गईं, उनके शरीर कांपने लगा। यह बहुत शक्तिशाली है, यह औरत नहीं, रौद्र देवी है, इसके अंदर शापित स्त्रियों की आत्माएं समाई हैं। बाबा बेहोश हो गए। अगले दिन सूरज उगा, लेकिन गांव में 17 लोगों की लाशें मिली। सभी की आंखें बाहर निकली हुई और शरीर जल चुके थे। गांव अब शमशान बन चुका था। आज भी गहरी पाट गांव के उस हिस्से में कोई नहीं जाता। सरकार ने गांव को भूतिया क्षेत्र घोषित कर दिया है। वहां अब सिर्फ खंडर बचे हैं और एक अजीब सी गंध हर समय फैली रहती है। पर कभी कभी रात को वहां से फिर भी कुछ आवाजें आती हैं, रोने की, चिल्लाने की, या कोई कहता है तू भी आएगा, तू भी जलेगा। कई यूट्यूबर्स, घोस्ट हंटर्स, एक्सप्लोरर उस जगह को देखने आए, पर जो लौटे उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था और जो नहीं लौटे उनके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चला। काले साए का कुआं अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक चेतावनी बन चुका है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।